नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के का एक बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है, पहला लेक्चर है, पहला क्लास है, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। और इस टॉपिक में हम लोग बात इस चैप्टर ये जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम बात करेंगे एनिमल्स में किस तरीके से ये चीज़ें होती है, मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब क्या है, पहले अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे ढंग से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। कंट्रोल का मतलब तो आप समझते होंगे क्या है कंट्रोल। मान लीजिए, अच्छा, कंट्रोल को समझने से पहले कुछ चेंजेस को समझते हैं कि आखिर कंट्रोल का ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे एक टर्म है जिसका नाम है ये स्टिमुलाई है। एक टर्म है स्टिमुलाई। क्या है इसका मतलब? तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं और उस चेंज के हिसाब से हम क्या है, खुद में कुछ बदलाव करते हैं। चेंजेस के हिसाब से हम क्या है, कुछ बदलाव करते हैं। ठीक है, क्या बदलाव करते हैं? मान लीजिए कि अचानक से कुछ आवाज़ आई क्या, मैं फट से मुड़ा। ये जो फट से मुड़ जाना या फिर अचानक से कुछ गिरा, फटाक से दिमाग का उधर चला जाना, ये जो है वो क्या है, हमारे सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं। ये जो चेंज है, ये जो सराउंडिंग में चेंज हो रहे हैं, उस चेंज को लेकर के क्या है, ये जो चेंजेस है, इस चेंज को, सराउंडिंग में चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। इन्वायरमेंट में भी जो भी चेंज होते हैं जिसको लेकर के हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। अब ये जो दूसरा पार्ट है, स्टिमुलाई को लेकर के क्या हम रिएक्ट करते हैं, ये जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? रिस्पॉन्स। ये जो रिएक्शन है, कोई चीज़ हुआ, अचानक कुछ चेंज हुआ और चेंज को लेकर के हम रिस्पॉन्ड करने को हम बोलते हैं क्या, ये रिस्पॉन्स है हमारा। किसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स करते हैं? तो स्टिमुलाई के अगेंस्ट में। तो ये जो होता है हर एक का अलग अलग होता है, अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। सबको एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं करता है, सबके रिएक्शन जो होते हैं रिलेटिवली डिफरेंट होते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स में तो कम से कम ये बहुत बड़ा चीज़ दिखता है कि एनिमल्स जो है जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट जो रिस्पॉन्स करते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत सारा गैप है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। ये जो बात की है हम अभी, मान लीजिए कि अचानक बहुत तेज़ी से मेरे ऊपर, आंखों के ऊपर एक लाइट पड़ा। हम क्या करें, फट से अपने आंखों को बंद कर देंगे या फिर हाथ को हटा देंगे, ये वहाँ पे लगाएंगे। या फिर कुछ भी ऐसा हुआ जिसको लेकर के क्या है, कुछ भी अगर हुआ, कुछ भी आवाज़ सुने, गिरा पड़ा, कुछ हुआ, आँख पे पड़ा, कुछ हुआ, फट से हम क्या है, रिस्पॉन्स किए। जो चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, दैट चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलाई। और उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन दिए, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अब ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स जो है वो जैसे तैसे नहीं है, कैसे है? तो ये है कि हम कंट्रोल में किए, अचानक से, मतलब हमको कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ रिएक्शन और हम एकदम हड़बड़ा के जा कर के गिर गए, मर गए, कुछ हो गया, ऐसा नहीं। हम कंट्रोल में, अचानक से लाइट आई, हम ऐसा हाथ किए। ये जो लाइट के अचानक से तेज़ी से लाइट, हमें जो हाथ ऐसे किए, ये क्या है? ये एक तो रिस्पॉन्स है। चेंज हुआ किस में? लाइट जो पड़ा वो है चेंज, इन्वायरमेंट में चेंज, और हम ये रिस्पॉन्स किए। लेकिन ये कंट्रोल मैनर में है। कंट्रोल मैनर में मतलब क्या कि हम मतलब एकदम पागल जैसा ये नहीं कर दिया, या फिर कुछ पागल कहने का मतलब जहाँ पे ब्रेन काम नहीं किया, तो एकदम कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ किए तो वो उसके रिस्पॉन्स में किए, और ऐसा किए जो कंट्रोल में। ठीक है, कंट्रोल मतलब हम वहाँ से हटे, तो ये जो भागे, हटे, कुछ किए, ये क्या है? ये रिस्पॉन्स है। और ये कंट्रोल में हम किए। ये कंट्रोल जो हम किए, कंट्रोल में करने का मतलब समझ रहे हैं आप? ये हुआ कैसे? तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स जो है इन्वॉल्व हुए। ये जो हाथ हम इस तरीके से किए, हाथ जो हलाए यहाँ पे, उसमें क्या क्या? हमारा ब्रेन। ये जो आंखों पे पड़ा लाइट पे पड़ा, तो ये लाइट को सेंस किया, ये जो है वो ब्रेन एनालाइज किया कि नहीं, हमको यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो मैंने हाथ को रखा उसका, तो ये हाथ भी यहाँ इन्वॉल्व हुआ। तो इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे पार्ट्स है, वो क्या इन्वॉल्व हुए। ये जो
सबका एक साथ मिल कर के काम करना, सबका, हमारा ब्रेन का, हमारी आँखों का, हमारे आँखों से जो नर्व्स गए उनका, हमारे हाथ का, मसल्स का, हड्डियों का, सबका एक साथ मिल करके बहुत कम टाइम में ये सब हुआ। लाइट पड़ा फिर से हम ऐसा कर लिए, बहुत कम टाइम में जितने चीज़ों का कोऑर्डिनेशन हुआ, ये जो मिल करके काम हुआ ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, इसको ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? तो बहुत सारे पार्ट्स का, बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स का एक साथ मिलकर काम करना, ये कोऑर्डिनेशन है। तो हम ये जो कि कंट्रोल में और ये सब के कोऑर्डिनेशन से हुआ, तो पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस को लेकर के हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्या ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ वो कैसे हुआ, रिस्पॉन्स क्या है, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होगा हम ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स यहाँ कहने का मतलब हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करने वाले इस चैप्टर में, ठीक है, दूसरे एनिमल्स के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करने वाले हैं। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा किस में? एनिमल में। कौन सा एनिमल? सोशल एनिमल। कौन है सोशल एनिमल? वी ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग में कैसे ये होगा? तो ये होता है मेनली जो सिस्टम है, या दो सिस्टम्स इसमें काम करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन वाला सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स जो है वो बनते रहते हैं, और ये केमिकल्स भी क्या है, वो कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कंट्रोल सिस्टम को पकड़ के रखे रहते हैं, मतलब हैंडल करने का काम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा देख ले कि आखिर वो कौन सा सिस्टम है जिससे हम ये करते। तो हम लोगों ने दो सिस्टम्स के बारे में बात किया, एक कौन था? एक था नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या था? इंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे ये उनका मतलब वो जो क्या है उसका फ्लो चार्ट कैसे वो काम करता है, वो पूरा का पूरा हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके पास है, इस सिस्टम में भी है, पहले हम लोग बात किए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में दो हिस्से, कौन कौन से? नर्वस सिस्टम, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे बात करेंगे कि पहला नर्वस सिस्टम के बारे में, बाद में हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो पहले नर्वस सिस्टम में क्या है? तो नर्वस सिस्टम में फिर से ये जो है वो तीन हिस्से में बटा हुआ है। नर्वस सिस्टम तीन हिस्से में बटा हुआ है, कौन कौन सा? एक का नाम है सेंट्रल, दूसरा का नाम है पेरिफेरल और तीसरा का नाम है ऑटोनोमस। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? सेंट्रल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? हमारा ब्रेन आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब यही मेन कंट्रोलिंग ताकत है। अगर हम सरकारों के बारे में अगर बात करें तो कैसे सरकारें काम करती है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ सरकार के जैसे तीन अलग अलग ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम उसको वर्टिकली जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर का, तो वहाँ कैसा था? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट, कुछ ऐसा ही समझिए यहाँ पे। तो ये है सेंट्रल। सेंट्रल मतलब जहाँ पे इसके पास दो पार्ट है, एक क्या है? ब्रेन है, और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास दो हिस्से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के पीछे ये जो हम जिसको बैकबोन कहते हैं, इस बैकबोन के बीच में एक क्या है? एक समझिए सर जो है, इस सर का पूंछ है, ये जो पूंछ है वो हमारे बैकबोन के बीच से जाता है, और वो भी क्या काम करता है? ये भी हमारे जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हम इन लोग को एक एक करके ये समझ करेंगे, हम पूरे बढ़िया से समझेंगे, पार्ट बाय पार्ट समझने का कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करके ब्रेन में, फिर ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो ब्रेन में फिर तीन हिस्से हैं, एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये जो है बात करेंगे कि क्या है, कौन फोर ब्रेन है, क्या काम, फोर ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हम जस्ट अभी खाली एक बार समझ लेते हैं कि ओवरव्यू में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को जाननी है, क्या है देखना। अब यहाँ पे दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब समझिए कि अगर हम घर के वायरिंग्स के बारे में बात करें तो मेन ये जो है क्या है? ये सप्लाई है, कहाँ से? जो हमारे पास पोल से आया जो सप्लाई है वो है। दूसरा क्या है? ये है मीटर में लगा हुआ, जिसमें क्या है? मीटर के पास जो मेन स्विच है वो है मेन स्विच, और ये इसके बाद वहीं पे जो एमसीबी एक और लगा हुआ तो वो है। तो समझिए किसी तरीके से सिस्टम है। अब यहाँ से बहुत सारे तार निकलेंगे, तो तार जो जुड़े हुए किससे? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, उनको हम बोल रहे क्या?
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारे ब्रेन से जो तार निकलेंगे उसको बोलेंगे क्रैनियल नर्व्स, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो तार निकलेंगे उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम लोग स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है ऑटोनॉमिक है। यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ऑटोनॉमिक में क्या है, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो ब्रेन से कंट्रोल नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड से मेन जो सिस्टम उससे कंट्रोल नहीं होती है, बल्कि कुछ जो चीज़ें हैं वो एकदम इनवॉलेंट्री है, एकदम उसको ब्रेन कंट्रोल कर ही नहीं सकता, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे जो है उनको बोलते हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है क्या, ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जो अपने में इंडिपेंडेंट हो, जो इंडिपेंडेंट है, ऐसा सिस्टम जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, सिंपैथिक और है पैरासिम्पैथिक। तो दो तरीके के नर्वस सिस्टम है। सिंपैथिक का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेन के कंट्रोल में है, लेकिन वो चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। अब उसको इम्प्रूव करना है। जैसे क्या है, हार्ट जो है, हम सांस को रोक सकते हैं, ब्रेन जो है वो ये करेगा तो सांस को थोड़ी देर रोका जा सकता है, लेकिन हार्ट जो पंप कर रहा है, जो बीटिंग कर रहा है, उसको नहीं रोक सकता है, ये उसके बस का है ही नहीं। तो ये क्या है, ये ऑटोनॉमस है। अब ये ऑटोनॉमस है तो ठीक है, इसमें तो कोई ये नहीं है, लेकिन अब इसके बारे में कि ये जो सिस्टम वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि जब हम दौड़े, तेजी से दौड़े या डर लग गया तो क्या होगा, ऐसे में सांस जो है वो सांस भी बढ़ जाएगी, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। जो हार्ट बीट बढ़ गया, जिसको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, ये किसके कारण हो रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण। वहीं पे जब हम शांत है, सोने वाले हैं, एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होगा। वो स्पीड को क्या है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के जो फंक्शनिंग का रेट जो है उसको क्या है, कम किया जाएगा। ये कम होगा किससे, सिंपैथिक जो ये है नर्वस सिस्टम, और ये क्या है, ये इंक्रीज करेगा। जो इनवॉलेंट्री जो हमारे पास ऑर्गन्स है जो फंक्शन में रहते हैं, उसके स्पीड को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है, ऑटोनॉमस में है। और इधर दूसरा जो उसको रेट को स्लो डाउन करने का काम करेगा उसको बोलेंगे क्या, ये है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये है ओवरऑल हमारे पास जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, इसका एक जस्ट स्टार्टिंग पार्ट की कैसे कैसे चीज़ें चलती है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा जितना हमको समझ में आ जाए चीज़ों को एक बेसिक लेवल तक समझने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग बात करते हैं एक बार कि क्या क्या हम लोगों ने अभी जो देखा उसमें क्या था, वो जो फ्लो चार्ट था इसमें। तो पहला था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रोवाइडेड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यूज। तो हमारे पास जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो भी पार्ट होता है, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है मस्कुलर टिश्यूज। क्या है नर्वस सिस्टम में बात करें, मस्कुलर सिस्टम में जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमको चोट लगा, चोट को क्या है, चोट के अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स के, तो रिस्पॉन्स कौन क्या रिस्पॉन्स करेगा, हमारा मसल सेल्स। ठीक है, हमको यहाँ पे आग था, यहाँ पे आग से हम हाथ हटाए, आग था यहाँ पे, आग से हाथ हटाए, तो ये जो है वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाने का काम कौन किया, ये नर्वस सिस्टम किया। ये नर्वस सिस्टम आग को पहुँचाया, मतलब ये आग का जो गर्मी है इसको ब्रेन तक पहुँचाया कि नहीं यहाँ पे खतरा है, और ब्रेन फिर क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया, अब वो रिस्पॉन्स करेगा। ये जो रिस्पॉन्स क्या है, किसके कारण रिस्पॉन्स हुई, तो हमारे मसल सेल्स क्या है वो रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो ये दो चीज़ें, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा मस्कुलर टिश्यूज, ये दोनों मिलकर के क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम को काम में लगाते हैं, चीज़ों को ढंग से कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है, नर्वस टिश्यू जो है वो किससे मिलकर बना हुआ, तो एक नेटवर्क से बना हुआ जिसका नाम है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के नेटवर्क से बना होता है। नर्वस सिस्टम जो है नर्व सेल के नेटवर्क से मिलकर के बना होता है, और इसी नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा है। और जिनका स्पेसिफिक काम क्या होता है, कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन
वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। मतलब ये जो भी चीज़ें होती है वो इन्फॉर्मेशन को लेकर के क्या है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, दूसरे पार्ट से सीधा ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाने का काम करता है। तो हम लोग इसको पहले सेल वाले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे कि नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम बना होता है वो क्या है, नर्वस सेल से मिलकर के बना होता है। नर्वस सेल्स का कॉम्बिनेशन बहुत सारे जो है वो कनेक्ट होकर एक दूसरे से एक सिस्टम बनाते हैं, और इनका काम क्या होता है कि जो चेंजेस हैं उन चेंजेस को क्या है लेकर के जाना ब्रेन तक, उसको पहुंचाना। और ब्रेन को ये किस फॉर्मेट में लेके जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में लेके जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं क्या, वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इसलिए हम जो है वो यहाँ पे आग लगा और कोई चीज़ हमारे पैरों में अगर कोई सुई चुभा, फट से हम पैरों को हटा दिए, ये इतना तेज़ी से ये काम हुआ, ये सारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गया, ब्रेन एनालाइज किया उसको, फिर इन्फॉर्मेशन भेजा हमारा जो क्या है मसल से वो फट से उसको खींचा। तो ये सारा कुछ हुआ, ये एकदम जो है माइक्रो सेकेंड से भी कम का टाइम लगा। ये आप समझते हैं कि हम कितना तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सारा कुछ होता है क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, जो बहुत ही तेज काम करता है, बहुत ही तेज इसका रिएक्शन का जो ये होता है, मतलब ये रिएक्शन टाइम इनका बहुत ही कम होता है। अब बात करते हैं कि हम जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते कहाँ से है। मान लीजिए ये जो सराउंडिंग में चेंजेस आ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता कहाँ से, कौन हमको देता है इन्फॉर्मेशन, तो इसको ये जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलते हैं वो 5 सेंस ऑर्गन से। 5 सेंस ऑर्गन जिसको क्या हम बोलते हैं, कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन से, तो हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन से उनके में क्या क्या स्पेशल ये होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ 5 सेंस ऑर्गन में पहला क्या है, ईयर है, आइज़ है, स्किन है, नोज़ है और टंग है। तो ईयर जो है ये स्पेशलाइज्ड है किसी खास काम के लिए, जिनका काम क्या है कि इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले करके आना। और इसको यहाँ पे जो होता है, जैसे हमारे कान में, कान के पास क्या है, कान जो है वो एक तरीके का उसके पास रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर का मतलब समझिए यहाँ पे क्या, रिसेप्टर क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, सराउंडिंग में चेंजेस को, सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को रिसीव करने का काम जो है वो कौन करता है, रिसेप्टर्स करते हैं। तो यहाँ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, तो 5 तरीके के रिसेप्टर्स हमको देखने को मिलेंगे। तो पहला है ईयर। ईयर के पास क्या है, उसके पास होता है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है। हम यहाँ सुनते हैं कोई चीज़ को और हम उसके हिसाब से क्या है रिस्पॉन्स करते हैं। तो पहला जो है वो कान में जो है वो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जो साउंड को रिसीव करने का काम करते हैं, जिसको फोनो रिसेप्टर कहते हैं। वहीं आइज़ क्या है, वो उसके पास होता है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स वो लाइट को रिसीव करता है और उसके हिसाब से क्या है हम लोग एक्ट करते हैं। तो हमको देखने में हेल्प करता है जो है वो आँख है, जो सुनने में हेल्प करता है वो ईयर है। वहीं पे स्किन के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, इसमें है थर्मो रिसेप्टर, जो क्या है फील करता है टेम्परेचर को कि आज ठंडा है या गर्मी, ऑफ बहुत गर्मी है। ये जो है वो हमारा स्किन जो है वो स्किन क्या करता है, वो इसको फील करता है, टेम्परेचर को फील करता है। इसको थर्मो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो ये हॉट एंड कोल्ड को बताता है। इसके अलावा भी जो है वो क्या है, एक और रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है, नोसी रिसेप्टर। ये स्किन में ही नोसी रिसेप्टर होता है। जैसे मान लीजिए चोट लगा, ये चोट को, पेन को जो है वो रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर होता है उसको हम लोग नोसी रिसेप्टर बोलते हैं, नोसीसेप्टर्स बोलते हैं, नोसीसेप्टर्स के नाम से उसको जानते हैं। ये क्या करता है, ये फील पेन को फील करता है, फील्स पेन, ठीक है। दर्द को स्किन से ही हमको ये पता चलता है। तो दो तरीके का स्किन के दो तरीके के रिसेप्टर, तो एक होता है थर्मो रिसेप्टर, दूसरा है नोसीसेप्टर्स, ठीक है। इसके अलावा नोज़ है। नोज़ जो है, नोज़ क्या है, नोज़ के पास होता है ओल्फैक्टरी सेंसर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं स्मेल को सेंस करते हैं, स्मेल को। तो ये हमको सूंघने में हेल्प करता है। टंग के पास क्या होता है, इनके पास होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो क्या है टेस्ट को जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। टेस्ट को रिसीव करते हैं, टेस्ट को, ठीक है। वो टेस्ट का डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स तो वो टेस्ट को पहचानने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 5 टाइप के रिसेप्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें वो है क्या, ये है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, चूँकि ये न्यूरॉन्स ही जो है वो क्या है, नर्वस सिस्टम का मेन है, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या है, वो न्यूरॉन ही है।
तो न्यूरॉन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसमें डेंड्राइट है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, ठीक है। डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, ये जो है एक्सॉन जो है वो मेनली 3 यहाँ पे पार्ट्स है। चलिए फिगर में देखते हैं क्या है। तो पहला है डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? तो देखिए इसको स्ट्रक्चर को देखिए, एकदम क्या है, जड़ के जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक जड़ के जैसा स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बनाए तो ऐसे कर दे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऐसा बना हुआ है। और फिर यहाँ पे जब एंड होता है तो यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इसके पास। ऐसा आप लोगों ने पहले स्ट्रक्चर से ये सब बनाए हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये जो है इसमें जो है यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये क्या है? ये जो है वो सेल का बॉडी है। इसके बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट, ठीक है। इसका नाम क्या है? डेंड्राइट। ये जो है क्या है? वो डेंड्राइट है यहाँ। इसके बाद ये जो है यहाँ पे इसको हम सोमा का नाम देते हैं, सोमा जो है ये, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या है? ये जो है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस है। इसके बाद बोले ये पूरा का पूरा सेल बॉडी हुआ। अब ये सेल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है पूंछ, ठीक है। ये पूंछ जो है वो क्या है? पूंछ जो है वो यहाँ पे पूंछ के पास ये जो पार्ट है ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। और यहाँ पे ये जो कवरिंग लेयर है, मतलब ये जो पूरा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। और ये जो है इसके ऊपर जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है? माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ उसको कवर करने का काम कर रहा है। इसके बाद क्या है? यहाँ पे ये जिस दीवार से, ये जो दीवार आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे छोटा सा दीवार दिखने वाला, इसको बोलते हैं स्वान सेल के नाम से उसको जानते हैं। हम लोगों को ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, हम लोग को जानना है कि सेल बॉडी क्या है, एक्सॉन क्या है और यहाँ डेंड्राइट क्या है, ठीक है। नर्व एंडिंग है, ये वाला नर्व एंडिंग हम लोग को थोड़ा ही काम का चीज़ है, ये नर्व एंडिंग है। ये न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, ये हम लोग को जानना था। तो ये चीज़ हम लोगों ने पहले के क्लासेस में देखा है, ठीक है। सेल वाला चैप्टर में हम लोग 9th क्लास में इसको देख चुके हैं। तो हम लोग, आपको बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छा से याद होगा और जिनको नहीं ध्यान में है वो लेके वो फिर से देखिए, इसको बहुत ही सिंपल है। तो यही जो है ये सबसे सिंपल, सबसे स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ क्या है यहाँ पे? नर्वस सिस्टम। इसको समझना है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन इसका काम बहुत ही मजबूत है, बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है और ब्रेन के बाद फिर ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको क्या है? वापस से लेकर के आता है। तो ये चीज़ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो चलिए इसका समझते हैं कि काम क्या है। किसका काम के बारे में बात करें तो हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन के काम के बारे में। तो न्यूरॉन का काम क्या है? तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स क्या है? इन्फॉर्मेशन रिसीव किए। अब ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेगा और क्या करेगा? डेंड्राइट के एंड तक लेके जाएगा और उसके बाद फिर ये दूसरे सेल तक उसको पहुंचाएगा केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। और फिर इस बीच में क्या इम्पल्स बनेंगे, अभी हम समझाते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा। दूसरा क्या है? ये इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करेंगे कहाँ से? डेंड्राइट से सेल बॉडी तक और सेल बॉडी से फिर क्या है? एक्सॉन तक, ठीक है। और फिर केमिकल रिएक्शन, ये हम लोग अभी देखते थे, फिगर को देख करके समझने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें बोली जा रही है। स्टेटमेंट्स जो है वो इसको हम थोड़ा अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाले थे जिसका नाम था सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है? सिनैप्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे सिनैप्स क्या है। तो दो जो सेल्स है, दो न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है और एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ है। इन दो न्यूरॉन्स जो है वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते, एक दूसरे के साथ लॉक नहीं होते, बंधे हुए नहीं होते हैं। दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ फिजिकली लॉक नहीं होते हैं। तो फिर ये कनेक्टेड कैसे होते हैं? इसमें कोई कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। न्यूरॉन्स के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? तो फिर होता है इनके बीच में गैप। क्या है? इनके बीच में गैप है, डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, गैप है। अच्छा, मेरे पास दूसरा फिगर है क्या? अच्छा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ये जो है अगर यहाँ पे एक सेल में बना ही लेता हूँ, आप लोगों को समझाने में हेल्प होगी। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ।
चलिए देखिए यहाँ पे जो है वो एक न्यूरॉन है। अब आराम से न्यूरॉन्स बना सकते हैं। ये जो है एक न्यूरॉन है, इसके पास ये ऐसा पूँछ है और ये पूँछ के बाद जब एंड होता है तो यहाँ पे बनता है फिर क्या, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। इधर जो है वो क्या है, डेंड्राइट है। चलिए इसको समझते हैं अच्छा से, अपने खुद के फिगर से समझेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा एक्सॉन है। तो ये जो है ये क्या है, ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है। ये क्या है, ये सेल बॉडी है, ये है सेल बॉडी। ये क्या है, ये है एक्सॉन। और ये क्या है, नर्व एंडिंग। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे है। अब क्या है कि जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स जो है मतलब मान लीजिए स्किन है, स्किन को चोट लगा, ये चोट लगा तो क्या है, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव किया। कौन, ये रिसीव करेगा, ये इसका डेंड्राइट। डेंड्राइट रिसीव किया और डेंड्राइट से कहाँ चला गया, डेंड्राइट रिसीव करके उसको भेज दिया कहाँ पे, उसको भेज दिया, डेंड्राइट रिसीव किया और क्या है, इसको भेज दिया सेल बॉडी में। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, ये सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन। एक्सॉन से ये आगे बढ़ेगा और फिर नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा। ये जो नर्व एंडिंग है ये दूसरा एक और यहाँ पे न्यूरॉन है, दूसरा एक न्यूरॉन है, दूसरा एक न्यूरॉन यहाँ पे है। अब ये जो नर्व एंडिंग है इसका, ये किसी दूसरे न्यूरॉन के किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके डेंड्राइट के पास है, डेंड्राइट के पास है, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो इन दोनों के बीच में आपको एक गैप दिखाई पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक गैप दिखाई पड़ेगा। किन के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप दिखाई पड़ेगा। एक का नर्व एंडिंग और दूसरे का जो है वो डेंड्राइट के बीच में आपको एक गैप दिखाई पड़ेगा। इस गैप को ही हम बोलते हैं क्या, ये जो गैप है इस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स, ठीक है, सिनैप्स जो बोलते हैं उसको। अब हुआ कैसे, अब ये प्रोसेस क्या होता है वो समझिए कि यहाँ से यहाँ पे एक क्या है, मान लीजिए एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, हम लोगों ने 5 तरीके के रिसेप्टर्स के बारे में बात किया। तो ये जो रिसेप्टर है क्या, वो रिसीव जो करेगा वो क्या है, किसको दे दिया इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन दे दिया किसको, इसका जो है वो डेंड्राइट। डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन गया सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए क्या है, ये नर्व एंडिंग में चला गया। अब ये नर्व एंडिंग से क्या है, ये दूसरे नर्व के पास जाएगा, एक नर्व से दूसरे नर्व के पास जाएगा। जैसे हम लोग दौड़ में देखें, जो रिले दौड़ होता है उसमें क्या है, एक आदमी दौड़ते हुए जाता है और फिर वो जो अपना मसाल है वो दूसरे को देता है और दूसरा फिर वहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये प्रोसेस चलता है। तो एक जो है ये दौड़ते हुए इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहा है, अब ये इन्फॉर्मेशन इसको देगा और फिर ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाएगा और इस तरीके से क्या होगा, वो दौड़ चलता रहेगा। लेकिन इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, सिनैप्स है जो क्या है, एक इन दोनों के बीच का गैप है। अब ये क्या होगा कि ये जो लेके आ रहा है, ये किस फॉर्मेट में लेके आ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में लेके आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में लेकर के आ रहा है किसको, इन्फॉर्मेशन को। अब यहाँ पे तो कनेक्शन है नहीं, यहाँ तो कनेक्शन नहीं है, तो यह क्या करेगा, ये जो है वहाँ पे एक केमिकल्स बनाए, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है, केमिकल जो है, तो केमिकल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, आयंस फॉर्मेशन होगा, आयंस, इसके पास आयन फॉर्मेशन होगा। इधर क्या है, इधर आयन नहीं है तो उधर क्या होगा, आयन एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, तो क्या पोटेंशियल का गैप बनेगा। पोटेंशियल का गैप जब बनेगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो क्या है, यहाँ पे फिर से एक करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण क्या है, करंट फ्लो करेगा और ये इन्फॉर्मेशन फिर इसके पास चला जाएगा। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे नर्व में चला जाएगा और इसी तरह से चलते रहेगा और फिर हमारे ब्रेन तक पहुँचेगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो रिसेप्टर है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है डेंड्राइटिक टिप से, ठीक है, और उसके बाद फिर नर्व सेल से वो जाता है क्या, एक केमिकल रिएक्शन होता है और ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और ये इम्पल्स क्या है, डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी और फिर नर्व एंड तक, इस एक्सॉन के एंड तक जाता है। और ये केमिकल जो रिलीज होता है उसके कारण क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, ये हम लोगों ने देखा। ये केमिकल जो है वो क्या है, यहाँ पे जो ये केमिकल्स जो है वो क्या है, क्रॉस करता है किसको, वो जो गैप है जिसको हम सिनैप्स का नाम देते हैं, और इसी तरह का ये चीज़ चलते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो यही चीज़ है, यहाँ पे सारा जो चीज़ है वो वही चीज़ को दिखाने का कोशिश किया गया है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग बात करते हैं
कि यहाँ पे एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अभी जो है इन्फॉर्मेशन जो हमको ये जो मिला, किसको, ये जो डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट को जो इन्फॉर्मेशन मिला वो कैसे मिला, तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये मसल्स है, मसल्स जो है वो क्या है, इस जो नर्व सेल्स है उसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट फिजिकली का कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मसल्स जो है क्या, वो नर्व के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो जुड़ा हुआ है, ये जो जंक्शन, इन दोनों के बीच का जो जुड़ाव है, इसी को बोलते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल्स का जो जुड़ाव जहाँ पे है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, ठीक है। और इसी के थ्रू क्या है, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन इसको देता है, और मसल से इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, ये न्यूरॉन्स में जाता है। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसका काम क्या है, इसका काम है मेनली न्यूरॉन को मसल्स के साथ कनेक्ट करना, ताकि मसल जो है इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन को दे, जो ब्रेन के पास जाएगा, और ब्रेन से जो आया हुआ इन्फॉर्मेशन वो क्या है, वो मसल्स को मिले, किसके थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो ये जो है वो जहाँ पे मिलते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आता है कि हम रिस्पॉन्स किस तरीके से करते हैं, रिस्पॉन्सेस क्या है, रिस्पॉन्सेस के, तो यहाँ रिस्पॉन्सेस के 3 टाइप्स के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं पहले, कि रिस्पॉन्स कैसे कैसे होते हैं, कैसा कैसा रिस्पॉन्स होता है, कैसा कैसा रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स बोले थे क्या, कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर के क्या है, हम रिएक्शन देते हैं। ये जो रिएक्शन है इसी को हम क्या है, रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। तो रिस्पॉन्स जो है वो 3 टाइप के, एक है वॉलंटरी रिस्पॉन्स, दूसरा इनवॉलंटरी, और तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी क्या है, जिसको ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसा रिस्पॉन्स जिसको ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे हम हाथ यहाँ से उठा के इधर ले आए, ये क्या है, हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड है। तो ये सारा कुछ जो है वो क्या है, वॉलंटरी है। वॉलंटरी है मतलब जिसको ब्रेन कंट्रोल करती है। दूसरा है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी क्या है, जिसको मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन करती है कंट्रोल। देखेंगे क्या है, जैसे क्या है, हार्ट बीट को ये जो है सोच समझ के कंट्रोल करने वाले को हम बोलते हैं, जो है वो क्या है, हमारा ब्रेन का जो मेन पार्ट है, वो जो सोचने समझने वाला वो कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं, वो वॉलंटरी फंक्शन है। और यहाँ पे इनवॉलंटरी मतलब जिसमें सोच समझ कर कुछ ये नहीं होता है, ठीक है, एकदम वो जो पहले से प्लान्ड है, जो पहले से फिक्स है वो होगा। तो यहाँ जैसे हार्ट बीट है, वोमिटिंग है, रिस्पायरेशन है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनवॉलंटरी फंक्शंस, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस। तीसरा एक और रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये होता है, ये ब्रेन किसको कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन इसको जो है वो चूँकि ये बहुत ही तेज़ी से रिस्पॉन्स करने वाला चीज़ है, तो इसमें जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या है, कंट्रोल करता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब, जो एकदम बहुत ही इंस्टेंट रिस्पॉन्स करना, एकदम इमरजेंसी वाला जो रिस्पॉन्स है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एकदम ऐसा स्थिति है कि हम इसको ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, जबकि हम जान रहे हैं कि बहुत ही तेज़ी से इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, बहुत तेज़ी से एनालिसिस होकर के वापस रिएक्शन भी हम लोग देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो ब्रेन तक जाते जाते लेट हो जाएगा, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही जो है वो क्या है, वो जो है वो रिस्पॉन्स करने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है। अब थोड़ा समझे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या सेंस है। तो ब्रेन समझिए कि वो जो देश का सबसे बड़ा, मतलब बॉडी का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा पोस्ट है उसका, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे अगर बात करें कि इंडियन में कंटेस्ट में, तो जो है प्रधानमंत्री है, जो सबसे मतलब जो सबसे पावरफुल कंट्रोल के मामले में सबसे पावरफुल आदमी होता है किसी भी कंट्री के, मतलब हमारे देश का जो कोई है वो क्या है, हमारा प्रधानमंत्री है। वो हमारे प्रधानमंत्री है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करे। लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होता है तो ऐसे केस में क्या है कि हमारा जो होम मिनिस्टर है वो भी क्या है, चीज़ों को तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है। या फिर थोड़ा और स्कूल लेवल पे समझे तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सारा जो सिस्टम है उसको अपने से रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन कभी कभी जो है वो क्या है, वाइस प्रिंसिपल को भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कब, मान लीजिए कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी मतलब अचानक से कहीं आग लग गई तो हम ये जा करके इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंसिपल को देंगे कि नहीं मैडम आग लग गई है, हम क्या करें,
ये पूछने का टाइम नहीं है, सीधा वो वहाँ पे रिस्पॉन्स कीजिए, पानी डालिए, जो करना है वो कीजिए, बाद में ये इन्फॉर्मेशन क्या है ब्रेन को दिया जाएगा। तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे क्या है वो पहला जो पार्ट है, जहाँ पे कंट्रोल का पहला हिस्सा है, वहीं पे वो रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही तेज़ी से मतलब ज़रूरी है, बहुत ही इमरजेंसी वाला टाइम में क्या है रिस्पॉन्स करता है, अपना जो है वो डिसीजन लेता है। तो उसको बोलते हैं क्या, ऐसे डिसीजन जो इमरजेंसी कंडीशन में ले जाते हैं उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। और इसका जो कंट्रोल किसके हाथों में होता है, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में। बाद में उसको ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे दिया जाता है, लेकिन पहले वो एक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्विक सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू स्टिमुलस। चेंज के अगेंस्ट में क्या है, बहुत ही तेज और अचानक से इमीडिएट जो करते हैं उसको, जैसे नी जर्क, विड्रॉवल ऑफ हैंड ऑन हॉट टचिंग, ये टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, अचानक से जैसे करंट लगा फट से हम हाथ हटा दिए, इतना तेज हम रिस्पॉन्स किए कि हम मेरा जो ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचता तो शायद हम बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। आग पे हाथ चला गया, फट से हम हाथ हटा दिए, हमको पता ही नहीं, ये नहीं रहा, ये ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाया, चूँकि ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन था, बहुत ही क्विक और सडन रिएक्शन का ज़रूरत था। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हेल्प करता है। स्पाइनल कॉर्ड ही जो है क्या वो डिसीजन लेता है। स्टिमुलस के बारे में बात करें कि ऐसा जो चेंज है, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज जो है वो इन्वायरमेंट में जो होने वाले चेंज को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस के नाम से जानते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स क्या है, तो जिस रास्ते से जो रास्ता फॉलो करता है ब्रेन, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, दूसरे से फिर कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, ये जो रास्ता है इस पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क का जो है ये क्या है, रास्ता कैसा होता है। तो ये जो है, इसके बाद है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स हम जानते क्या है कि फाइनल रिएक्शन जो है रिफ्लेक्स एक्शन के बाद का जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको आगे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे रिलेटिवली थोड़ा सा ये है, लेकिन मैं आपको बताते चलाऊँगा कि क्या है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक गर्म पानी है, गर्म पानी है, गर्म पानी के पास मेरा हाथ चला गया। तो यहाँ पे क्या है, हाथों में क्या है, हाथों में लगा हुआ है रिसेप्टर लगा हुआ है। हाथों में क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है। अरे क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे हाथों के पास यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, यहाँ पे जो है वो रिसेप्टर लगा हुआ है। रिसेप्टर है कौन सा, यहाँ थर्मो रिसेप्टर है। थर्मो रिसेप्टर के बारे में हम लोग बात करें, स्किन में जो है क्या होता है वो थर्मो रिसेप्टर लगे होते हैं। थर्मो रिसेप्टर जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया, किसको मिला, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ये जो नर्व्स है, नर्व्स के थ्रू क्या है, ये जो है इस नर्व को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। कौन से नर्व को, अरे सेंसरी नर्व है। ये सेंसरी नर्व क्या है, जो सेंस करता है, ऐसा नर्व। अब ये नर्व्स को, नर्व सिस्टम को हम लोग दो हिस्से में बांट देते हैं, सेंसरी नर्व्स और यहाँ पे 3 तरीके के नर्व्स है हमारे पास। हमारे बॉडी में 3 तरीके के नर्व्स है। कौन कौन से नर्व्स है, एक जो है वो सेंस करता है जिसको बोलते हैं सेंसरी नर्व्स, एक है सेंसरी नर्व। दूसरा जो है, जो क्या है, दूसरा क्या है, ये जो है वो क्या है, रिस्पॉन्स को लेके आता है। मान लीजिए यहाँ पे हमको चोट लगा, ये चोट लगा, तो ये चोट लगेगा तो इसको जो है सेंस करके बाद इसको ब्रेन तक पहुँचाया जाएगा। ये जो काम करेगा वो एक नर्व करेगा, एक नर्व जिसका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को गेन करना, सेंस करना, सेंस करके इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाना, इसको बोलते हैं हम लोग सेंसरी नर्व। दूसरा दूसरा टाइप का भी एक नर्व होता है। दूसरा टाइप का जो नर्व है उसका नाम क्या है, मोटर नर्व। मोटर नर्व का काम क्या है, मोटर नर्व का काम क्या है, वो क्या है, जो ब्रेन इन्फॉर्मेशन दिया क्या, कि हाथ, आग पर हाथ चला गया है, गरम जो तवा है या गरम कोई चीज़ है उसके ऊपर हाथ चला गया है, तो क्या है,
इसको अपनी ओर खींचो, हाथ को हटाओ, मसल्स को इन्फॉर्मेशन देता है कौन? ये दूसरा नर्व। ये ब्रेन से, मतलब एक का काम था इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, जब कोई चीज़ के लिए डिलीवरी होता है, सामान मंगाते हैं हम, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, तो क्या है, डिलीवरी किया, कोई आया डिलीवर किया, अगर आपको सामान समझ नहीं आया तो क्या है, आप तुरंत उसी को वापस नहीं कर सकते, फिर से क्या होता है, दूसरा कोई रिसीव करने वाला आता है। तो समझिए कि ये इन्फॉर्मेशन को क्या है, डिलीवर किया, कौन, किसको, ये ब्रेन को दिया। ये सेंसरी नर्व जो है वो क्या है, ब्रेन को दिया इन्फॉर्मेशन, ब्रेन को, ये ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन जो है वो क्या है, एक दूसरा नर्व को बोलेगा कि चलो तुम जो है वो क्या करो, ये इन्फॉर्मेशन लेकर के जाओ, और उसको जो वहाँ पे मसल्स है, उसको मसल्स को क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने बोलो, उसको खींचने बोलो, वहाँ से हाथ हटाने के लिए बोलो। तो ये ब्रेन जो है वो दूसरे नर्व को काम में लगाता है। तो ये दूसरा नर्व है जिसका काम क्या है, इसका काम है, इसका नाम है मोटर न्यूरॉन, जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है एक और नर्व जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन या रिले नर्व। सो 3 तरीके के नर्व्स है। एक है इन्फॉर्मेशन को गेन करना, उसको सेंसरी नर्व बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन हमको एनालिसिस करके दिया है उसके हिसाब से क्या है, रिएक्ट करना, तो ये क्या है, मोटर नर्व है। और तीसरा जो है, इन दोनों नर्व्स को जो है उनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिले नर्व्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके के नर्व्स है। अब क्या हुआ, अब जो हुआ क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो हाथ है हमारा, ये जो हाथ है हमारा, इस हाथ को, इस हाथ, ये जब हाथ पानी, गर्म पानी में चला गया, तो गर्म पानी में गया तो ये जो हमारा स्किन है, स्किन में क्या है, थर्मो रिसेप्टर है। थर्मो रिसेप्टर क्या है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स के थ्रू कहाँ पहुँचाइए, ये सेंसरी एक जो नर्व था वो इन्फॉर्मेशन को लेके गया कहाँ, ये लेके जाएगा कहाँ पे, ये हमारे जो दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहले लेके जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन को लेके गया कहाँ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड बोला कि नहीं जल्दी से रिएक्ट करना पड़ेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन फिर क्या है, एक दूसरे न्यूरॉन को दिया, ये इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को दिया। पहले गया किससे, ये सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन गया, कहाँ गया, ये गया सेंसरी न्यूरॉन से, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचा किसके पास, सेंसरी न्यूरॉन से ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या है, बोलता है कि नहीं ये तो बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, तो वो दूसरा एक और जो न्यूरॉन है उसको वो काम में लगाता है, जिसका नाम क्या है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को हम भेजा, मोटर न्यूरॉन को भेजा, तो यहाँ पे ये जो हाथ जो अभी क्या किया था, रिसीव किया था इन्फॉर्मेशन, वही हाथ को ये क्या है, यहाँ पे ये मसल सेल्स जो है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा उसको। यहाँ पे वही जो हाथ है वो क्या, इस बार इफेक्टर हो गया। पहले ये रिसेप्टर था, रिसीव करने का काम किया था, वही हाथ इफेक्टर हो गया और वो इफेक्ट करेगा, वहाँ से अपने हाथों को हटाएगा। और इस तरीके से क्या है, यहाँ पे एक रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या, एक बार फिर से यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो हीट जो आया, हीट मिला, इस हीट को कौन रिसीव किया, रिसेप्टर। इसमें रिसेप्टर में कौन सा, स्किन वाला है, और इस पे स्पाइनल ऑर्गन के पास गया। उसके बाद स्पाइनल ऑर्गन से क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचा किसके पास, जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, दैट इज मसल्स। मसल्स के बाद और वहाँ से क्या करें, हम अपने हाथों को हटा लिए। तो इस तरीके से क्या है, हम रिफ्लेक्स करते हैं। जानवरों में इसी तरीके से रिफ्लेक्शंस होते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन का ज़रूरत कब पड़ता है, तो हमेशा तो नहीं है कि अचानक से हम बहुत झटके से सब कुछ कर लेते हैं। हमेशा जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड काम करता है ऐसा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन जाता है। कुछ अगर हमारे पास टाइम है तो यहाँ पे चोट लगा, ये इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाएगा। ब्रेन बोलेगा कि चलो वहाँ से हाथ हटाओ या कुछ करो, कुछ रिस्पॉन्स करो, तो वो ब्रेन से जो है वो भेजेगा इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू, तो आया था किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। जाएगा कैसे, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और वो इफेक्टर मतलब हमारे मसल्स के पास गया, वो इफेक्ट करेगा और वहाँ से हाथ को हटाएगा। तो ये जो है वो क्या है, कुछ हमेशा इमरजेंसी कंडीशन नहीं होता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। जैसे क्या है, कोई हमको पिंच किया, ठीक है, तो हमको अगर ये कुछ ऐसा हुआ कि हमको लगा कि नहीं बहुत ही ख़तरनाक है, तो हमको तेज़ी से रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत पड़ेगा, और जहाँ ब्रेन तक पहुँचे इन्फॉर्मेशन पहुँचने में लेट हो सकती है। जैसे आग पर हाथ चला गया, फट से हम हाथ हटा दिए, करंट लगा, फट से हम हाथ हटा दिए, या फिर ऐसा आया अचानक से कोई चीज़ मेरे सामने आ गया,
कोई कीड़ा आ गया मेरे सामने, मेरी आँख फट से बंद हो गए, ये ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं जो एकदम बहुत ही बहुत ही तेज़ी से होता है, बहुत ही क्विक और सडन होता है, इनको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये ज़रूरी है इमरजेंसी कंडीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाँ, हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसके तो हम पहले बात कर चुके कि दो पार्ट है, एक है CNS और दूसरा है PNS। ठीक है, ऑटोनोमस वाला को हम लोग छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि वो क्या है, उसमें वैसा कुछ है ही नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा जानना है। उसमें बहुत सारे पार्ट्स है नहीं कि उसमें दो ही पार्ट है, एक है क्या, एक है सिंपैथिक और दूसरा है पैरासिम्पैथिक। तो वो जो है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो कभी कुछ जो है वो क्या, खाली कुछ रेट को बढ़ाने का और कुछ रेट को घटाने का काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग मेनली दो जो है हमारे पास नर्वस सिस्टम, उसमें बहुत सारे पार्ट्स थे और इन पार्ट्स को लेकर के समझना जरूरी है। तो पहला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पहला जो वाला पार्ट था, उसमें क्या है, हम लोग देखे थे कि वहाँ क्या है, दो जो मेन चीज़ें है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल में बहुत सारे तार हैं, इन्फॉर्मेशन जो कैरी करने का काम करते हैं। इसमें जो नर्व्स होते हैं, दो तरीके के नर्व्स के बारे में बात की, एक ब्रेन से नर्व्स जो होते हैं, ब्रेन से कनेक्टेड नर्व्स होते हैं जिसको क्रैनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं, और दूसरे जो नर्व्स होते हैं वो हमारे स्पाइन से जुड़े होते हैं जिसको हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले देखा था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। और अब हम बात करेंगे हमारा मेन जो बात है। ठीक है, हम लोगों ने देखा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, तो ब्रेन और स्पाइनल। तो हम अभी बात करेंगे ब्रेन के बारे में, बाद में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है वो। तो ये जो है मेन उसका काम क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। बाकी बाकी जो जितने भी कंट्रोल के सिस्टम होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है हमारे बॉडी का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को थोड़ा बढ़िया से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेन क्या है, ये मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ हमारे बॉडी है। ठीक है, और इसके पास क्या है, तीन मेजर पार्ट्स है। ठीक है, तीन माथे के तीन हिस्से हैं, एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब यहाँ पे जो है वो जो मेन हमारा जो क्या है ब्रेन है, ये जो वाला पार्ट है इसको हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ फिगर है हमारे पास, फिगर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो बड़ा आप ऊपर में देख रहे हैं, ये बड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पे बड़ा सा हिस्सा जिसको हम ब्रेन एक्चुअली कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है जो एकदम, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर में जो हिस्सा है, इसको कौन सा कलर से दिखाएं, यहाँ, ठीक है, इससे दिखाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा जो ऊपर का हिस्सा है, ये सब क्या है, ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन है मतलब मेन जो हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो है इसमें इसके बाद दूसरा जो है हमारे पास क्या है, वो है मिड ब्रेन है दूसरा। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या है, वो हाइंड ब्रेन है। तो हम लोग इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो तीसरा वाला पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है, और एक जो पोर्शन यहाँ पे वाइट वाला आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये मिड ब्रेन है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है ऊपर में, ये क्या है, ये है फोर ब्रेन। ये जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, मिड ब्रेन। और यहाँ जो पोर्शन, यहाँ से एकदम फूल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है और उसके बगल में थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है, ये है हाइंड ब्रेन। ठीक है, और इसी के साथ नीचे जो है एक पूंछ निकला हुआ है, उसी को हम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ ग्लैंड्स है जो हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम में देखने वाले हैं, वो ग्लैंड्स है, वो हमारे ब्रेन में भी होते हैं। ब्रेन का उसका लोकेशन होता है, एक हाइपोथैलेमस है, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड है और तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें तो ब्रेन के तीन हिस्से हैं, तीन हिस्से। ठीक है, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के पास भी तीन हिस्से होते हैं। इन सबको हम लोग अभी थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे फोर ब्रेन का काम क्या है। फोर ब्रेन जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, और ये जो है वो इसी को हम लोग ये जो है वो इसको सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, इसके पास काम क्या है, हमारा फोर ब्रेन काम क्या करता है, तो सोचने का सारा काम फोर ब्रेन का है। जो वॉलेंट्री फंक्शंस है, जो हम हाथ हिला रहे हैं, मुंह पे कुछ जो बोल रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, ये सारा जो है जो वॉलेंट्री पार्ट्स है या वॉलेंट्री जो फंक्शंस है, वो सब क्या है, ये हमारा
जो फोर ब्रेन है वही कंट्रोल करता है। जितने भी इन्फॉर्मेशन को हम याद रखते हैं, जो हमको कुछ याद है, जो बचपन से हम कुछ याद करके रखे हुए, जो भी चीज़ें याद होती है वो सब क्या है, इसी में स्टोर होता है, जिसका नाम है फोर ब्रेन। इसके अलावा क्या है, जो इन्फॉर्मेशंस आए जो वेरियस पार्ट से, मतलब हमको चोट लगा है, खुजली हो रही है, या फिर कहीं पे मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, ये बहुत सारे जो चेंजेस हैं, या फिर जो हमको आवाज़ सुनाई पड़ रही है, हवा ठंड लग रही है, सब कुछ जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके पास पहुँचेगा, ये फोर ब्रेन के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो ये सबको, ये सब पूरे पार्ट्स को, मतलब समझिए कि मैक्सिमम जो पार्ट हमारा है, जो मैक्सिमम चीज़ें जो सोचने का, समझने का, याद रखने का, मैथमेटिक्स बनाने का, जो मतलब सेंस करने का, ये सारा कुछ जो है जिम्मेदारी किसके पास है, ये हमारे फोर ब्रेन के पास है। इसके अलावा क्या है, ये जो है सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, हमें भूख लगती है, ये जो भूख जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके पास बहुत सारे काम हैं। मिड ब्रेन जो है वो इनवॉलंटरी फंक्शंस को ये करता है, जैसे पीपल का साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। ठीक है, सो मिड ब्रेन का काम क्या है, मिड ब्रेन जो बात कर रहे हैं ये वाला पोर्शन है मिड ब्रेन का, तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जो इनवॉलंटरी फंक्शंस है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना। कंट्रोल नहीं मतलब रेगुलेट करना बात कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे क्या है, हम जब धूप में जाते हैं तो हमारा पीपल के साइज़ छोटा हो जाता है, और जब हम क्या बोलते हैं इसको, जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पीपल का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, ये मिड ब्रेन उसको देखता है, ये जब फंक्शन है मिड ब्रेन देखता है। जो रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में हम लोगों ने बात किया कि जो अचानक से सडनली कुछ ऐसा होता है, तो वो जो है, ये तो सडनली जो चीज़ें हुए उसका इन्फॉर्मेशन किसको मिला, वो जो है वो कैसे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात किया कि स्पाइनल कॉर्ड उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन के पास जाता है। जो अचानक से गर्दन को इधर के, ये के जो भी गर्दन का, हेड का, ट्रंक का, ये सब जो चीज़ें हैं, इनके जो मतलब जो भी चेंजेस इसमें आते हैं, जो भी रिस्पॉन्सेस होते हैं, वो सब मिड ब्रेन उसको देखता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन, वो जिसको पश्च मस्तिष्क या पीछे का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, पीछे का छोटा दिमाग जिसको हम बोलते हैं, या तो ये जो है वो, इसके पास तीन हिस्से हैं, एक का नाम है सेरेबेलम, दूसरे का नाम है मेडुला, तीसरे का नाम है क्या, पॉन्स। तो ये जो हम पोस्चर खड़े हैं, कंट्रोल में हैं, ये जो पोस्चर होता है हमारा, बैलेंस जो हम बनाते हैं, ये सब जो होता है कि मान लीजिए कि सुई लगाएं, धागे में, सुई में धागा लगाएं, ये जो धागा लगाएं, लिख पा रहे हैं, ये सब जो कंट्रोल है, ये जो हम खड़े हैं, ठीक है, हम ऐसे किए तो इधर से खड़े हैं, ऐसे किए तो ऐसे, ये जो खड़े हैं, पोस्चर बना रहे हैं, ये सारा कुछ का कोई कंट्रोल है क्या, वो सेरेबेलम के पास है। सेरेबेलम को आप बेलन के जैसा देख सकते हैं, सेरेबेलम या बेलन बोलते हैं। अगर बेलन है तो क्या है, वो बेलन जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट ये है। ठीक है, बेलन जो है वो क्या है, वो उसको पोस्चर प्रोवाइड कर रहा है, बेलन बोल रहे हैं यहाँ पे पोस्चर को। जैसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, वैसा कुछ है ये, मतलब उस तरीके से उसको लिखना नहीं है, कि याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए क्या है कि जिस तरह से बेलन है जो कंट्रोल किया जा सकता है, जो पोस्चर को बनाए रखते हैं, जो हम जिस तरह से भी खड़े हैं, या फिर जिस तरह से हम पिक करते हैं कोई चीज़ों को, समझते हैं, ठीक है, चुनने का जो ये है, ठीक है, तो ये जो बैलेंस है, ओवरऑल कहें कि हमारे बॉडी का बैलेंस जो है वो किससे बनता है, ये कौन इस पे रेगुलेट करता है, तो सेरेबेलम। दूसरा जो है वो क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शंस कुछ जो थे जिसको मिड ब्रेन नहीं देखता है, उसको कुछ कौन देखता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, सेलिवेशन है, वॉमिटिंग है, इसको जो है मेडुला ध्यान देखती है। मेडुला जो है वो क्या, हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है, जिसका काम क्या है कि जो हमारा जीभ में जो सलाइवा बनेगा, ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसमें सलाइवा का सिक्रेशन होता है, उसको, ये जो हमारा बीपी बढ़ेगा, बीपी जो कंट्रोल में है, कैसे ये होता है, तो इसको लेकर के क्या मेडुला इस पर अपना जो कंट्रोल रखती है। इसके अलावा पॉन्स भी क्या है, इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करता है, जैसे रिस्पायरेशन। तो ओवरऑल कहें तो जितना वॉलंटरी फंक्शंस है उसको कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन्स। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो इनवॉलंटरी फंक्शंस को, बैलेंस को, इन सब को देखने का काम करती है। रिलेटिवली छोटा काम है इन लोगों के पास, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। छोटा है लेकिन वो बहुत ही खोटा काम है। अब बात करते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया और जो ब्रेन के बारे में बात किया। अब इनको प्रोटेक्ट करने का, चूँकि बहुत ही डेलिकेट पोर्शन, सोच सकते हैं कि अगर हल्का सा भी किसी पार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या हो सकता है। हमारा ब्रेन इतना जो है ये सारा जो काम करता है, इसमें क्या है कि कोई भी एक पोर्शन को अगर कुछ हो गया तो क्या है,
मान लीजिए एक छोटा सा पोर्शन कहीं पे कोई चीज़ में दिक्कत हुआ तो वो पूरे एक खास ऑर्गन को ही फंक्शन में क्या कर देगा, वो ख़त्म कर देगा, नहीं हो पाएगा। और फिर वो फंक्शन ख़त्म हुआ तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएंगे और वो बॉडी जो है वो बढ़िया से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या है, उस ब्रेन को या उस जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज़्म का इस्तेमाल होता है। क्या है कि ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड होता है एक फ्लूइड से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या है, एक फ्लूइड है, उसमें बलून में जैसा एक्ट करता है वो, जो शॉक एब्जॉर्ब करता है और उसको क्रैनियम स्कल से लगाया, ये कवर किया जाता है। मतलब ये जो ब्रेन है ये बहुत ही डेलिकेट पर्सन है, मतलब ये पार्ट है, बहुत ही नाजुक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है बोन्स का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा इस पे लगाए के अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम स्कल के नाम से जानते हैं, खोपड़ी। उस खोपड़ी के अंदर ये ब्रेन होता है। लेकिन अब ब्रेन जब खोपड़ी में है तो क्या आएगा कि अगर जोर से हम झटका मारे तो क्या ब्रेन ऊपर टक्कर खाएगी। तो उस शॉक से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर दिया जाता है, जो एक फ्लूइड उसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। ये जो ब्रेन है उसके अंदर क्या, ये जो हमारा स्कल है, ये जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर एक बैलून के जैसा स्ट्रक्चर है, जो क्या है शॉक का एब्जॉर्ब करने का, झटका को कंट्रोल करने का, झटका को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। वो एक लेयर है, उसके अंदर भी एक लेयर है, उसके बाद जो है हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही प्रोटेक्टेड फॉर्म में क्या है हमारा ब्रेन जो है पहले स्कल, उसके पहले देखिए ये बाल है, बाल के अंदर क्या है एक मोटी सी चमड़ी है, चमड़ी के अंदर एक बोन का स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कल बोलते हैं, जो क्रैनियम नाम का एक बोन से वो मिलकर बना होता है वो स्कल है। और उसके अंदर फिर क्या है, एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर है जो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो है। उसके बाद एक और पतला सा लेयर है, तब जाकर के हमारा ब्रेन है। इसीलिए वो बहुत ही प्रोटेक्टेड है, ऐसा ही उसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट जो स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड भी चूंकि क्या है, सारे जो इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्ट करने का जिम्मेदारी इसके पास है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे हमारा जो इस बोन है, यहाँ पे जो आपके पास है जो बैक बोन है, इस बैक बोन का एक अपना स्ट्रक्चर है, ऐसा करके देखे होंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ढांचा पहले से बना हुआ है, इस ढांचे के स्ट्रक्चर के बीच में क्या है, ये जो है वो क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं, ये जो हमारा बैकबोन है इसको वर्टिब्रल कॉलम के नाम जानते हैं। और ये एक बहुत ही प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में रखा उसमें रहता है, और इसमें क्या है, उसी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इसीलिए कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ये दो नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, इनको बहुत ही ज़रूरी है कि बहुत बढ़िया ढंग से प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आज का जो ह्यूमन इंसान में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ जो एक पार्ट देखे हम लोगों ने अभी तक एक पार्ट देखा इसका नर्वस सिस्टम, दूसरा जो है वो क्या है, इसका एंडोक्राइन सिस्टम है। और फिर हम प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये भी देखेंगे। तो आज के लिए इस जो क्लास में इतना ही। आप इसको बढ़िया से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, और जो नोट है ऑलमोस्ट बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इस वीडियो में नोट के तौर पे है, जिसको आप आराम से बैठ करके उसको नोट कीजिए और कोशिश कीजिए इसको समझने का। उम्मीद है आपको समझ में आएगी, और अगर नहीं आती है तो आप कहीं भी अगर किसी जगह पे आपको कोई कन्फ्यूज़न लगता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन हमारा खुला रहता है और मैं उस पर ज़रूर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको, जो भी समस्या इस टॉपिक से रिलेटेड है उसके ऊपर बात किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।